आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देख लेना बहुत ध्यान से क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज जो तुम पढ़ने वाले हो दोस्त ना, वो हर जगह काम आ जाएगा, राइट। मतलब AI ML तुम जो भी पढ़ रहे हो, पाइथन अगर वहाँ पे है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हर जगह है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर तुम्हें लगता है पाइथन आता है तब भी प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो देखना, मे भी तुम्हें बहुत कुछ नया मिलेगा, राइट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ इंपोर्ट्स क्या होता है, राइट। सो हेलो एंड वेलकम टू 02 डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जहाँ पे मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया है कि अगले 7 to 8 मंथ में मैं तुमको डेटा साइंटिस्ट बनाऊंगा, राइट। हर वीडियो के बाद मैं तुम्हें PDF भी देता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और अभी कुछ और पाइथन के मैं वीडियो करा लूंगा ना, तो लगातार 7-8 प्रैक्टिस वाले वीडियो सिर्फ लेके आऊंगा। और जल्दी ही मैं एक ऑनलाइन मीटिंग भी रखूंगा जितने स्टूडेंट इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, लाइव मीटिंग, राइट, जहाँ पे तुम अपने डाउट्स क्लियर पूछ सकते हो। फाइन हो, ओके। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल होता क्या है? तो ये फोल्डर ओपन है लर्न इंपोर्ट करके, इसको मैं यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ और फाइल का नाम दे देता हूँ calculator.py। हो गया। जो तुम्हें पाइथन फाइल बनाते हो ना .py एक्सटेंशन के साथ, इसी को मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये हमारा एक मॉड्यूल बन गया। इस मॉड्यूल के अंदर तुम्हारा नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, फंक्शन हो सकता है, तुम्हारे क्लासेस हो सकते हैं, राइट। लेकिन हमने क्लासेस अभी पढ़ा नहीं है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ वेरिएबल और फंक्शन की बात करते हैं। तो चलो इस मॉड्यूल में एक हम फंक्शन बना लेते हैं, डेफ एड, और मैं यहां पे देता हूं a, b, और ये फंक्शन करेगा क्या? रिटर्न a प्लस b। फाइन। एक और फंक्शन बना लेते हैं, डेफ prod, और इसमें भी देते हैं a, b, और ये भी क्या रिटर्न करेगा? a देन इनटू b, राइट। दो फंक्शन इस मॉड्यूल में, ठीक है। तुम चाहो तो इस मॉड्यूल को डायरेक्टली भी रन कर सकते हो, जैसे, अच्छा रिटर्न तो मैं लिखना भूल ही गया, व्हाट आई एम डूइंग, सो रिटर्न। तो इस मॉड्यूल को डायरेक्टली भी रन कर सकते हो। कैसे रन करोगे? पाइथन calculator.py, एंटर। आउटपुट कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहां पे दो फंक्शन है, दोनों को ही हमने कॉल नहीं किया है, राइट। कॉल कैसे करेंगे? चलो ऐड को कॉल करते हैं। तो ऐड को कॉल करना आसान है, लिख दो ऐड और दो नंबर पास कर दो 4, 5। लेकिन ये तो रिटर्न कर रहा है तो इसको प्रिंट के अंदर लिखना होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट, और यहां पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं। चलो फिर से रन करते हैं। ये हो गया। ये कितना आया? 9। आई होप ये तुम्हें दिखा, राइट। फाइन। अभी मैं इस कॉल को हटा दे रहा हूं। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि एक पाइथन मॉड्यूल को तुम दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो, राइट। एंड एक्चुअली यहीं पे मेन प्रोग्रामिंग आती है। मान लो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मल्टीपल फाइल्स हैं, और एक मॉड्यूल में ऑलरेडी दो फंक्शन है, एक जो 2 नंबर को ऐड करके रिटर्न करता है, एक जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। अब सोचो कितने बड़े बड़े फंक्शन हो सकते हैं, राइट। और मान लो ऐड मॉड्यूल ऐसा है जिसका काम बार बार आएगा, तो तुम क्या बार बार बनाओगे? नहीं, तुमने एक मॉड्यूल में बना के रख दिया इन दोनों फंक्शन को। अब जिस भी मॉड्यूल में इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे इंपोर्ट करके यूज करोगे। तो कैसे करेंगे? चलो यहां पे एक और मॉड्यूल बनाते हैं और इस मॉड्यूल का नाम देते हैं हम test.py। डन। अब इस मॉड्यूल में मान लो तुम्हें क्या करना है, तुमने 2 नंबर इनपुट लिया, मान लो x में तुमने एक नंबर इनपुट लिया int, और मैं देता हूं इनपुट, और यहां पे देते हैं हम एंटर द वैल्यू ऑफ x, ओके। और फिर y का भी इनपुट लेना है, तो मैंने यहां पे दे दिया एंटर द वैल्यू ऑफ y, और मैं इस x को चेंज करके y कर देता हूं। अब मान लो मुझे इन दोनों फंक्शन को, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो भाई यहां पे ऐड करने के लिए फिर से तुम्हें लॉजिक लिखने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी एक फंक्शन है एक दूसरे मॉड्यूल में जिसको तुम यूज कर सकते हो, फिर क्यों लिखोगे लॉजिक? अभी तो माना हमारा फंक्शन बहुत छोटा है, बट सोचो हमारा ये फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता था ना जिसमें कि 100 लाइन का कोड हो, तो फिर यहां क्यों लिखोगे जब ऑलरेडी एक दूसरे मॉड्यूल में तुमने फंक्शन बना के रखा है? तो उस फंक्शन को यहां पे यूज करने के लिए टेस्ट मॉड्यूल के अंदर तुम्हें इस कैलकुलेटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। इसमें कैसे इंपोर्ट करोगे? तो उसके लिए प्रोग्राम के टॉप पे लिख दोगे इंपोर्ट, और उस मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल का नाम क्या है? कैलकुलेटर। C अपर केस में था, बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब जब ऐड को कॉल करना है तो मॉड्यूल का नाम लिखोगे जो इंपोर्ट तुमने किया है, क्या नाम है? कैलकुलेटर। याद रखना यहां पे .py नहीं लगाओगे इंपोर्ट करते टाइम, ठीक है। सो कैलकुलेटर डॉट ऐड, और ऐड के अंदर 2 नंबर पास कर दो x, y। ये हो गया। अब वो ऐड कुछ रिटर्न भी कर रहा है ना, तो जब रिटर्न कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं कर देता हूं प्रिंट
और फिर मैं यहां पे देता हूं सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, और फिर कैलकुलेटर डॉट ऐड, इसको ब्रेसेस में कर देते हैं और फिर डबल कोटेशन। जिसको ये समझ में नहीं आया बता दूं, इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। एफ स्ट्रिंग में क्या होता है कि जो भी तुम पूरा का पूरा मैसेज दे दो यहां पे डबल कोटेशन के अंदर, और कोई वेरिएबल है या फंक्शन कॉल है तो उसको ब्रेसेस में लिखो, तो होगा क्या, वेरिएबल की वैल्यू यहां आ जाएगी एक्स और वाई की, और यहां पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब कोई पूछ सकता है कि ठीक है पूरी की पूरी लाइन एग्जीक्यूट कैसे होगी, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है। यहां पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन प्रिंट है और प्रिंट के अंदर भी एक फंक्शन कॉल हुआ है, प्रिंट के अंदर भी एक फंक्शन कॉल हुआ है जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर डॉट ऐड। तो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, कैलकुलेटर डॉट ऐड, उसकी जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी, मान लो 15 आया, अब ये प्रिंट फंक्शन अपना काम करेगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, सम ऑफ एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू हो, एंड वाई इज 15। तो चलो रन करते हैं। किसको रन करेंगे, टेस्ट डॉट पाई को, एक कैलकुलेटर को हम रन नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे रन करने के लिए, पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूं, मैं लिखूंगा पाइथन, कुछ तो हो गया, क्लियर कर लेते हैं, मैं स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूं बार बार, क्लियर, और मैं लिखूंगा पाइथन, फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट पाई, एंटर, ये देखो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, इससे पहले एक कैलकुलेटर वाला मॉड्यूल एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन कुछ आउटपुट शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ दो फंक्शन है। ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होंगे जब एक कॉल होंगे। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, रुक जाओ, इसको भी कट करता हूं। इस मॉड्यूल में एक लाइन ऐड कर देते हैं, और अब देखना क्या होगा, यहां पे एक लाइन ऐड कर देते हैं प्रिंट, और ये लाइन फंक्शन के बाहर है, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं दिस इज मॉड्यूल कैलकुलेटर, राइट। अब क्या होगा, चलो वापस आते हैं टेस्ट डॉट पाई में। अब जब तुम टेस्ट डॉट पाई को रन करोगे तो सबसे पहले क्या इंपोर्ट हो रहा है, कैलकुलेटर मॉड्यूल, तो पूरा मॉड्यूल एग्जीक्यूट कर देगा कंप्यूटर, यानी तुम्हारा हमारा कंप्यूटर तुरंत जाएगा कैलकुलेटर में और इस पूरे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करेगा। तो इन दोनों फंक्शन को तो रजिस्टर कर लेगा मेमोरी पे, क्योंकि फंक्शन तो तब एग्जीक्यूट होगा जब कॉल होगा, लेकिन इस लाइन को तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा, दिस इज मॉड्यूल कैलकुलेटर, आउटपुट तुरंत तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, टेस्ट डॉट पाई के अगले लाइन को, राइट, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है। तो क्लियर कर लेते हैं, रन करते हैं, पाइथन टेस्ट डॉट पाई, ये देखो आ गया, दिस इज मॉड्यूल कैलकुलेटर, मतलब पहले इस कैलकुलेटर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। तो पहले इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मैं देता हूं 6, जैसे ही एंटर करूंगा INT क्या करेगा, 6 को इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर कर देगा। फिर एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, तो मैंने दिया 10, एंटर, और ये क्या गया, सम ऑफ 6 एंड 10 इज 16। यानी हुआ क्या, तुरंत कैलकुलेटर डॉट ऐड, इस मॉड्यूल के अंदर जो ऐड फंक्शन है वो कॉल हो गया, उसको दो नंबर कौन सा मिला, एक्स और वाई। यहां दिखाता हूं, यहां पे ए में क्या आ गया, जो वैल्यू मैंने एंटर किया था, क्या वैल्यू एंटर किया था, 6 और 10, तो ए में 6 आ गया, बी में 10 आ गया, और क्या रिटर्न किया, 16। यानी इसकी जगह ये जो फंक्शन कॉल था, इसकी जगह क्या आ गया, 16, और फाइनली ये क्या प्रिंट कर दिया, सम ऑफ 6 एंड 10 इज 16। तो आई होप यू गेट इट, राइट। अच्छा, ये देखो इसके अंदर का prod एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि इसको कॉल नहीं किए हैं। चलो इसको भी कॉल कर लेते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स, यहां मैं प्रोडक्ट कर देता हूं, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज, यहां कैलकुलेटर डॉट, मैं प्रोडक्ट prod कर देता हूं, prod, राइट। रन करते हैं, सो दिस इज मॉड्यूल कैलकुलेटर, मैं पहला नंबर देता हूं 4, दूसरा नंबर 7, ये देखो क्या आया, सम ऑफ 4 एंड 7 इज 11, एंड प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोड्यूस मैंने गलती से लिख दिया है, 4 एंड 7 इज 28, सॉरी फॉर दिस। तो ये प्रोडक्ट होगा DUCT, आई होप यू गेट इट, राइट। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखो, इंपोर्ट करने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं है। मॉड्यूल का नाम क्या था, कैलकुलेटर, तुमने डायरेक्ट उसी नाम से इंपोर्ट कर लिया है, तुम चाहो तो इसको अलग नाम भी असाइन कर सकते हो। तो इंपोर्ट कैलकुलेटर एज, मैंने कैल्क दे दिया, तुम कुछ भी दे सकते हो। तो अब बस यहां पे क्या होगा, जहां कैलकुलेटर तुमने लिखा है वहां पे क्या लिख दोगे, कैल्क। तो यहां पे तुम लिख दोगे, मैं लिख देता हूं यहां पे कैल्क, ये लोअर केस में पूरा है, तो यहां भी लोअर केस में होगा, अभी भी वही चीज होगा। रन कर लेते हैं, सो क्लियर, सो दिस इज मॉड्यूल कैलकुलेटर 7, और मैंने दिया 8, एंड सी सम ऑफ 7 एंड 8 इज 15।
प्रोडक्ट ऑफ 7 and 8 इज 56. आई होप यू गेट इट राइट. एक और तरीका है इंपोर्ट करने का. मान लो तुम्हें पूरा कैलकुलेटर मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना चाहते हो, उसके अंदर का कोई एक या दो फंक्शन सिर्फ इंपोर्ट करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? अब इसका मैं कमेंट कर दे रहा हूं. वो तरीका ऐसे कुछ करेंगे. फ्रॉम कहां से इंपोर्ट करना है? कैलकुलेटर मॉड्यूल में से. तो क्या लिखोगे? कैलकुलेटर. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये दोनों सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए, दोनों मॉड्यूल, कैलकुलेटर और टेस्ट. तो फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है? सिर्फ ऐड को, तो ऐड हो गया, डन. और अगर तुम ऐसे नेम मैच करना चाहिए, कैलकुलेटर में से किस फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हो? ऐड को ना. तो यहां पे नाम क्या है? लोअर केस में ऐड. तो सेम नाम यहां पे लिखोगे इंपोर्ट करते टाइम, तभी वो इंपोर्ट होगा. और अब तुम्हें ऐड को कॉल करने के लिए ये सब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ऐड अब लिख सकते हो क्योंकि तुमने डायरेक्टली उसी को इंपोर्ट कर लिया है. तुम्हें अगर प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट करना है तो फ्रॉड. तो अब यहां भी कैल्क लिखने की जरूरत नहीं है, डन. अब तुम बोलोगे इसका क्या फायदा? इसका ये फायदा है कि मान लो एक ऐसा ही मॉड्यूल है, अभी तो इसके अंदर दो फंक्शन है, मान लो हजारों फंक्शन है, तो भाई तुम्हें उसमें से दो ही फंक्शन का काम है, तो तुम पूरा मॉड्यूल क्यों इंपोर्ट करोगे? बिना मतलब का स्पीड कम करेगा, तुम्हारे कंप्यूटर में स्पेस लेके जाएगा, रिसोर्सेज लेके जाएगा, राइट? आई होप यू गेट इट. तो ये भी बिल्कुल सही है. तो चलो इसको रन करते हैं. पाइथन टेस्ट डॉट पाई मैं देता हूं 8, दूसरा देता हूं 5. सी आउटपुट आ गया. सो आई होप यू गेट इट. इंपोर्ट करने का दोनों तरीका, तीन तरीका एक्चुअली. पहला ये इंपोर्ट कैलकुलेटर एज कैल्क, कि तुम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, उसको एक नाम असाइन कर दोगे. दूसरा, अच्छा उससे ऊपर क्या था कि इंपोर्ट कोई नाम असाइन नहीं करोगे, सिंपल फाइल का नाम कैलकुलेटर. ये हमारा तरीका था पहला, ये दूसरा था, और ये तीसरा तरीका है, राइट? अच्छा, अब आते हैं हम यहां चलते हैं. मॉड्यूल तो हमें समझ में आ गया. पैकेज क्या होता है? पैकेज का मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल. एक जैसे मॉड्यूल जिस पैकेज में होते हैं, राइट? एक जैसे मॉड्यूल जिस कंटेनर में रहते हैं. मैं इसको ऐसे बताता हूं कि जैसे मान लो यहां पे मैं ये सब अब डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है? ये टेस्ट डॉट पाई, मैं पहले इस डेटा को कॉपी कर लेता हूं. इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूं, ये हटा दिया, और मैं ये सब अब डिलीट कर दे रहा हूं, राइट? ये दोनों फाइल, तीनों फाइल में डिलीट कर दे रहा हूं. अब ये लर्न पोर्टल जो है, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं. इस फोल्डर का नाम देते हैं माई ऐप. माई ऐप, राइट? अब ये माई ऐप के अंदर एक मॉड्यूल बना देते हैं. इस मॉड्यूल का नाम देते हैं कैलकुलेटर डॉट CALCU कैलकुलेटर डॉट पाई. ठीक है, इस फोल्डर के अंदर बना दिया और एक कोड यहां पेस्ट कर देता है. तो क्या ये माई ऐप हमारा पैकेज हो गया? चलो इसके अंदर एक और फाइल बना देते हैं. इसका नाम देते हैं मेन डॉट पाई. चलो, इस माई ऐप फोल्डर के अंदर दो मॉड्यूल है, तो माई ऐप क्या पैकेज हो गया? नहीं. तुम बोलोगे आपने अभी तो बोला कि मल्टीपल पैकेज किसी एक कंटेनर के अंदर है तो उसको पैकेज बोलेंगे. सॉरी, मल्टीपल मॉड्यूल्स अगर किसी एक कंटेनर के अंदर है तो उसको पैकेज बोलेंगे. माई ऐप को हम पैकेज बोले, उसके लिए इसमें एक और फाइल बनाना होगा, न्यू, और उसका नाम होगा कुछ इनिट करके नाम होता है. फॉर सम रीजन मैं भूल रहा हूं एक्चुअली क्या था. अंडरस्कोर इनिट करके होता है. मैं पाइथन बहुत रेगुलरली यूज करता नहीं हूं तो मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट. वेयर इज इट? हाँ, दिस इनिट डॉट पाई, राइट? सो यहां पे आते हैं, यहां पे मैं नाम दे देता हूं न्यू फाइल, और इसका नाम क्या दे देंगे? अंडरस्कोर, दो बार अंडरस्कोर. मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्लस कर देता हूं, फिर इनिट, फिर दो बार अंडरस्कोर, और फिर डॉट पाई. डन. अब इनिट डॉट पाई आ गया माई ऐप के अंदर. तो माई ऐप क्या हो गया? हमारा एक पैकेज हो गया. इस पैकेज के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं? एक है कैलकुलेटर डॉट पाई, एक है मेन डॉट पाई, और एक इनिट डॉट पाई भी है, बट इसका यूज अलग है, इसको हम बाद में देखेंगे. अभी जान लो, जब भी तुम पैकेज बनाओगे तो उसके अंदर इनिट डॉट पाई होना चाहिए. अच्छा, सब पैकेज क्या होता है? तो इसी माई ऐप के अंदर मान लो एक और फोल्डर है, मैं इसका नाम ले लेता हूं यूटिल. ठीक है, ये हो गया. और यूटिल के अंदर भी मैं एक फाइल बना देता हूं, और जिसका नाम देता हूं मैं चेक या फिर एरिया डॉट पाई, राइट? तो यूटिल क्या पैकेज हो गया? एक तो एक दूसरे पैकेज के अंदर है, माई ऐप के अंदर है, तो यूटिल है क्या? अभी एक सिंपल फोल्डर है, इसको पैकेज नहीं बोल सकते. लेकिन अगर इसके अंदर भी तुमने बना दिया अंडरस्कोर इनिट डॉट पाई, तो अब यूटिल भी पैकेज हो गया. लेकिन यूटिल पैकेज किस पैकेज के अंदर है? माई ऐप के अंदर. तो यूटिल पैकेज माई ऐप का सब पैकेज कहलाएगा. सो हियर
माई ऐप इज पैकेज एंड util इज सब पैकेज. आई होप यू गेट इट राइट. इतना समझ में आ गया. फाइन. चलो अब इसमें चलते हैं. ये हमें समझ में आ गया. हमने क्या क्या देखा, इंपोर्ट हम कैसे करते हैं ये देखो. अच्छा, अब जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं उनको भी हम ऐसे ही इंपोर्ट करते हो. तुमने देखा होगा, जैसे यहां पे देखो. चलो यहां पे आता है. किसी एक को ले लेते हैं, यहीं कैलकुलेटर को ले लेते हैं या मेन को ले लेते हैं. मान लो तुम्हें यहां पे, या फिर एक नई फाइल बना लेते हैं माई ऐप के बाहर. माई ऐप को भी मैं क्लोज कर देता हूं और यहां पे एक नई फाइल बना लेता हूं जिसका नाम देता हूं abc.py. अब मान लो इसके अंदर तुम्हें किसका यूज करना है, SQRT मेथड का यूज करना है. लेकिन SQRT मेथड एक मॉड्यूल का पार्ट है. उस मॉड्यूल का नाम क्या है, मैथ. और वो प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, मतलब उसे हम नहीं बना रहे हैं, पाइथन बनाने वालों ने पहले से बना के रखा हुआ है. तो उसको भी तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा. अगेन मैंने इंपोर्ट करने का तरीका बताया. सिंपल तरीका क्या है, इंपोर्ट मैथ. हो गया. अब इस मैथ मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है. इस मैथ मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, SQRT. तुम उसका यूज कर सकते हो. तो मैथ डॉट SQRT. किसका SQRT निकालना है, 9 का. चलो मैंने दे दिया. अच्छा, SQRT भी रिटर्न करता है. जो भी नंबर पास करोगे उसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा. तो इसको प्रिंट कर दो. प्रिंट, जैसे ऐड रिटर्न कर रहा था ना, ऐसे इसको प्री डिफाइंड बनाया गया है. चलो रन करते हैं. पहले मैं क्लियर कर लेता हूं और फिर ये देखो आउटपुट क्या आया. आउटपुट कुछ नहीं आया, एरर आया क्या, नो सच फाइल और डायरेक्टरी. ये कहां से आया, फिर से रन करते हैं. अच्छा, मैं test.py को रन कर रहा हूं. मुझे किसको रन करना है, abc.py को. ये मैंने रन किया और आउटपुट देखो क्या आया, 3.0. सो आई होप यू गेट इट राइट. तो वापस चलते हैं. ये हमारा ये मैथ वाला मैंने तुम लोग को दिखा दिया. और ये देखो एक वेरिएबल भी है मैथ मॉड्यूल में जिसका नाम क्या है, पाई. तो अगर तुम प्रिंट करोगे math.py को तो वैल्यू कुछ ऐसा आएगा. अगर ना समझ में आया हो ना तो इसको बस ऐसे समझो कि एक प्री डिफाइंड, ऐसा प्री डिफाइंड मैथ डॉट पाई नाम का एक मॉड्यूल पाइथन में पहले से बना के रखा हुआ है. जब पाइथन इंस्टॉल करते हो तुम्हारे कंप्यूटर में आ जाता है. और उसके अंदर ऐसा कुछ एक मेथड है, डेफ SQRT, जिसके अंदर एक वेरिएबल है x. और जो भी नंबर x में आता है क्या करता है, उसका स्क्वायर रूट निकाल के रिटर्न कर देता है. मैं अभी पास लिख दे रहा हूं. पास का मतलब कि मैं कुछ अभी इस फंक्शन में नहीं लिख रहा हूं. पास जस्ट एक प्लेस होल्डर है. इसका मतलब कि फंक्शन, मान लो तुम्हें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कुछ भी नहीं करेगा. लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कराओगे तो एरर आ जाएगा. देखो रेड में आ गया. तो उसका क्या तरीका है, सिंपल लिख दो पास. इससे होगा क्या कि कुछ नहीं कर रहा है तब भी एरर नहीं आएगा. तो जस्ट मैंने पास ऐसे लिख दिया. ठीक है. तो एक ऐसा SQRT फंक्शन है जो क्या रिटर्न करता है, जो भी नंबर इसको x में मिलेगा उसका स्क्वायर रूट. और एक वेरिएबल है इसी मॉड्यूल के अंदर जिसका नाम है पाई, जिसके अंदर वैल्यू है 3.1414. तो ये तुम्हें बनाना नहीं है, पहले से बना हुआ है राइट. तो मैं डिलीट कर दे रहा हूं. तो जब भी तुम्हें इसे यूज करना होगा उसको इंपोर्ट करोगे और उसके मेथड को ऐसे कॉल कर लोगे. उसके अंदर एक वेरिएबल भी है जिसका नाम है पाई. अगर उसको यूज करना होगा तो प्रिंट मैथ डॉट पाई राइट. रन करके देखते हैं. ये देखो आ गया 3.0 3.1414. तुम चाहो तो अपना वेरिएबल भी दे सकते हो. चलो इसी फाइल में एक और हम ले लेते हैं, डेमो डॉट पाई. मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं a असाइन विद 10. एक फंक्शन बना लेता हूं डेफ इंट्रो नेम. और ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट सो माई नेम इज, और यहां पे कॉमा नेम. हो गया. चलो एबीसी में आते हैं. इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं. मैं इसे हटा दे रहा हूं. तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट डेमो राइट. अब तुम्हें उसमें ए की अगर वैल्यू चाहिए, मैंने कौन सा वेरिएबल लिया था, ए ही लिया था ना. चलो देख लेते हैं. हाँ ए लिया था. तो ऐसे कैसे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट डेमो डॉट ए. हो गया, डन. क्लियर करके रन करते हैं. ये देखो आउटपुट आ गया 10. दिखा क्या यहां पे. और अगर इंट्रो फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे, कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है. रिटर्न नहीं कर रहा है तो प्रिंट के अंदर नहीं लिखोगे भाई, कुछ रिटर्न आएगा तब तो प्रिंट करेगा ना. तो सिंपल कैसे कॉल कर सकते हो, इंट्रो, और नाम पास करना था तो मैं देता हूं राजीव राइट. अच्छा डेमो डॉट इंट्रो ना, डेमो मॉड्यूल के अंदर है. सो डेमो डॉट इंट्रो. रन करते हैं. पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं.
की अप, ये देखो आ गया 10 और माय नेम इज राजीव। तो अभी मैं इस डेमो को डिलीट कर देता हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है, राइट। और एबीसी में आते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है तुम्हारा ए हो गया, ए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, ये मैंने बताया था कैसे अलग अलग फंक्शन है, वेरिएबल को इंपोर्ट कर सकते हो। उसका मतलब क्या हुआ, अगेन मैंने क्यों ही उसको हटाया, बट ठीक है। अब मान लो इसमें तुम्हें इस डेमो में से मान लो बहुत सारे वेरिएबल हैं, ए है, फिर बी है, बी में 20 है, मान लो एक और मेथड है डेफ, या एक ही रहने दो। तुम चाहो तो वेरिएबल को भी ऐसे डायरेक्टली यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, फ्रॉम डेमो इंपोर्ट, उसमें जो इंट्रो मेथड था उसको तो कर ही सकते हो, साथ में वेरिएबल को भी कर सकते हो, मैंने ए को भी कर लिया। तो अब सिंपल यहां पे डेमो डॉट ए लिखने की जरूरत नहीं है, बस ए लिख दो काफी है। उसी तरह यहां पे डेमो डॉट इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंट्रो लिख दो, क्योंकि मैंने डायरेक्टली दोनों को इंपोर्ट कर लिया है। अभी मैंने तरीका तुम लोग को बताया था, राइट। आगे चलते हैं, क्रिएटिंग योर ओन मॉड्यूल। अपना मॉड्यूल कैसे बनाएंगे भाई, वही अभी तो बताया ना, फाइल कोई भी बनाते हो मॉड्यूल ही बनाते हो, लास्ट में डॉट पाई लगा के, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें क्या है, अच्छा नेम वर्सेस मेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा जादू है, चलो मैं इसको तुम लोग को दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे आते हैं, एबीसी डॉट पाई में आते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो, मैं यहां पे, अच्छा इसको रहने दो ऐसे, मैं इसको कमेंट या हटा ही देता हूं। मैं यहां पे प्रिंट करता हूं अंडरस्कोर नेम। ये जो नेम है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं यहां पे। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी मॉड्यूल हैज अ बिल्ट इन वेरिएबल नेम। मतलब पाइथन में तुम जितना भी मॉड्यूल बनाते हो, जैसे अभी तुम्हें सामने कितना मॉड्यूल दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एबीसी डॉट पाई एक मॉड्यूल है और डेमो डॉट पाई एक दूसरा मॉड्यूल है। और इस माई ऐप पैकेज के अंदर मॉड्यूल्स हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इन दोनों पे ध्यान दो, एबीसी डॉट पाई और डेमो डॉट पाई। अब ये माई ऐप और ये पाई के जो लिखा हुआ है उससे तुम्हें काम नहीं है, छोड़ दो उसको। तो कोई भी मॉड्यूल बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसमें एक वेरिएबल दे देता है, जिस वेरिएबल का नाम क्या है, उस वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर नेम और फिर अंडरस्कोर, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, मेन। लेकिन इसकी वैल्यू मेन तभी होगी जब तुम डायरेक्टली इसी एबीसी डॉट पाई फाइल को रन करोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बताता हूं इसका मतलब। तो मैं यहां पे प्रिंट करता हूं प्रिंट, और मैं यहां पे देता हूं अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, और मैं एबीसी डॉट पाई जिसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है उसको रन करता हूं। तो ये मैंने रन किया, आउटपुट देखो क्या आया, अंडरस्कोर मेन। यानी इस ये जो वेरिएबल है नेम, इसकी वैल्यू क्या है, मेन। ये समझ में आ गया ना, दोनों साइड 2 बार अंडरस्कोर है, फाइन। डेमो डॉट पाई में आता है, यहां पे मैं क्या करता हूं, एबीसी को इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट, और मैं लिखता हूं यहां पे एबीसी, राइट। और फिर मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट हेलो, बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई मतलब है नहीं। अब होगा क्या, जब कंप्यूटर सबसे पहले एबीसी को इंपोर्ट करेगा तो इसमें जाएगा और तुरंत इस लाइन को रन कर देगा, राइट। फिर वापस डेमो में आएगा, फिर इस लाइन को रन करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो चलो रन करते हैं। सो इसको क्लियर कर लेते हैं, और ये बूम, यहां पे ओके गलत फाइल मैंने रन कर दिया, मुझे कौन सा रन करना है, डेमो डॉट पाई। तो फिर से क्लियर करते हैं, और मैं यहां पे लिखता हूं पाइथन, फाइल कौन सा रन करना है, डेमो डॉट पाई, एंटर, बूम। ये एबीसी कहां से आया, पहला ही आउटपुट। पहले तो एबीसी इंपोर्ट हुआ तो तुरंत कंप्यूटर में गया और यहां पे नेम की वैल्यू को प्रिंट किया, तो नेम की वैल्यू एबीसी क्यों आ गया, हाँ ये क्या हुआ। अच्छा चलो फिर से अब हम ये काम करते हैं, एबीसी डायरेक्टली एबीसी को ही रन करते हैं, इसी फाइल को रन करते हैं, एबीसी डॉट पाई को। तो पाइथन एबीसी डॉट पाई, हाँ अब नेम की वैल्यू मेन आ गई। अच्छा इंपोर्ट करके रन करते हैं, वापस डेमो में चलते हैं और यहां पे रन करते हैं इस फाइल को, डेमो फाइल को रन करेंगे तो क्या होगा, एबीसी इंपोर्ट हुआ है तो इनडायरेक्टली पहले एबीसी फाइल एग्जीक्यूट होगा। तो चलो करते हैं रन, तो मैं क्लियर कर लेता हूं डेमो डॉट पाई, है अब एबीसी आ गया। मतलब जब एबीसी कहां से आया, जब एबीसी मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ तो उसके अंदर लाइन एग्जीक्यूट हुआ और ये नेम की वैल्यू आ रहा है एबीसी। तो वही मैं तुमको बता रहा था कि जब इस एबीसी डॉट पाई को डायरेक्टली रन करोगे तो इस नेम की वैल्यू क्या होगी, मेन।
लेकिन इसको मान लो अगर तुम डेमो में इंपोर्ट कर रहे हो एबीसी को, तो फिर एबीसी में जो नेम वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जिसमें उसको इंपोर्ट किया गया है। आई होप यू गेट इट राइट। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम इंपोर्ट करके रन कर रहे हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस फाइल का नाम, राइट। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, एबीसी। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। अब यहां पे आते हैं वापस, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू रन अ फाइल डायरेक्टली इट्स नेम इज मेन, व्हेन इट इज इंपोर्टेड इट्स नेम इज मॉड्यूल नेम इंस्टेड। तो अगर थोड़ा सा अगर मैंने कंफ्यूज किया हो, जो मुझे लगा मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, तो फिर से सुन लो, क्लियर हो जाएगा। जब भी एबीसी डॉट फाइल को डायरेक्टली रन करोगे, जैसे अभी यहां नीचे टर्मिनल में देखो अभी रन कर रहे हैं, तो उस समय इस नेम की वैल्यू क्या होगी, जो एबीसी के अंदर ही लिखा हुआ है, मेन, दिखा। लेकिन जब भी इस फाइल को तुम इंपोर्ट करोगे किसी और फाइल में, देखो अभी मैंने डेमो में इंपोर्ट किया हुआ है, अब डेमो को रन करते हैं। सो पाइथन डेमो डॉट पाई, अब उस नेम की वैल्यू क्या होगी, अब एबीसी डॉट पाई में जो ये वेरिएबल है नेम, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फाइल का नाम हो जाएगा एबीसी। तो इसीलिए जब रन करेंगे तो ये देखो क्या आया, एबीसी, और फिर इस वाले से आउटपुट आया हेलो। प्लीज अगर किसी को यहां पे कंफ्यूजन हुआ होगा तो नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, इसका हम फायदा क्या उठा सकते हैं, इसका फायदा ये उठा सकते हैं कि हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, राइट, और फिर हम कॉलन में लिख देंगे प्रिंट डायरेक्ट एग्जीक्यूशन CUTION ऑफ ABC, right? Else print executed executed from a different import, right? अब देखो क्या होगा, चलो फिर इस फाइल को रन करते हैं। तो मैं क्लियर करता हूं, अब मैं इस फाइल को रन करता हूं abc.py को, डूम, आउटपुट क्या आ गया, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एबीसी। क्योंकि जब डायरेक्ट मैंने इस फाइल को रन किया तो यहां पे नेम का वैल्यू क्या हो गया, मेन, और एक कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, और क्या प्रिंट कर दिया, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एबीसी। लेकिन अब अगर मैं डेमो डॉट एबीसी को रन करूंगा तो यहां पे एबीसी इंपोर्ट हुआ है, राइट। तो अब क्या होगा, अब जब कंप्यूटर इस फाइल को एग्जीक्यूट करने जाएगा, इस मॉड्यूल को, तो यहां पे नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइल का नाम यानी एबीसी। तो एबीसी इक्वल्स मेन फॉल्स हो जाएगा, और आउटपुट क्या आएगा, एग्जीक्यूशन फ्रॉम डिफरेंट इंपोर्ट। चलो रन करते हैं डेमो को, ये देखो एग्जीक्यूशन फ्रॉम डिफरेंट इंपोर्ट। आई होप यू गेट इट, राइट। तो इसका काम क्या होता है, जब भी तुम चाहते हो कि कोई कोड हो तभी एग्जीक्यूट हो जब डायरेक्ट इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाए, तो उसको तुम यहां पे मेन ऐसे इस कंडीशन के अंदर डाल सकते हो, राइट, कि जब ये फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर इंपोर्ट करके एग्जीक्यूट हो रहा है कहीं और से, तो फिर ये वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आई होप यू गेट इट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पे आते हैं पैकेज एंड इनिट। पैकेज कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया, जो भी फोल्डर बनाओगे जब उसके अंदर तुम्हें इनिट नाम का फाइल बनाओगे, राइट, वो इस init.py में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक एम्प्टी फाइल बना देना है, तभी ये माई ऐप एज अ पैकेज कंसीडर होगा, राइट, नहीं तो पैकेज कंसीडर नहीं होगा, एक नॉर्मल फोल्डर होगा। ओके, अब क्या है आगे, आगे है रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट इंपोर्ट, राइट। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, चलो यहां पे आते हैं। अब यहां पे हम abc.py के अंदर है ना, सारा कोड हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट इंपोर्ट। एब्सोल्यूट इंपोर्ट का मतलब होता है किसी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा पाथ बताना। जैसे मान लो इस माई ऐप के अंदर एक फाइल है calculator.py, राइट, इसको मुझे इंपोर्ट करना है, तो calculator.py कहां पे है, माई ऐप के अंदर, दिख रहा है ना यहां पे माई ऐप, ये देखो मैंने माई ऐप को क्लोज कर दिया, नहीं दिख रहा है, ओपन किया, अब दिख रहा है calculator.py। तो इसको हमें इंपोर्ट करना होगा calculator.py को, तो हम कैसे करेंगे, हम यहां पे एबीसी में चलते हैं और यहां पे लिखेंगे इंपोर्ट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। अभी मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूं, चलो इसको रन करते हैं एबीसी को।
क्या हुआ, एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि अगर डायरेक्टली तुम इंपोर्ट करोगे तो जिस फोल्डर में abc.py है उसी फोल्डर में कैलकुलेटर मॉड्यूल भी होना चाहिए। लेकिन अभी देखो abc.py किस फोल्डर का चाइल्ड है? लर्न इंपोर्ट फोल्डर का। लेकिन ये जो कैलकुलेटर है वो किस पैकेज का चाइल्ड है? माई ऐप पैकेज का। अब ध्यान रखना, लर्न इंपोर्ट को मैं फोल्डर बोल रहा हूं, पैकेज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन माई ऐप को मैं पैकेज बोल रहा हूं क्योंकि माई ऐप के अंदर init.py वाली फाइल है, राइट? तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? उसके लिए पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। पहले माई ऐप डॉट कैलकुलेटर। अब हो गया। तो जब तुम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए पूरा पाथ देते हो तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंपोर्ट। तो इंपोर्ट माई ऐप डॉट कैलकुलेटर एज कैल्क, CALC। अब देखो, देखते हैं कैल्क में कौन कौन से मेथड हैं। तो यहां पे देखो एक ऐड मेथड है, इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो इसको कॉल करते हैं। सो प्रिंट, और यहां मैंने दे दिया कैल्क डॉट एड और 2 नंबर दे देते हैं 3,4। रन करते हैं, क्लियर, और यहां पे बूम, ये हमारा आउटपुट आ गया 7। तो आई होप समझ में आ गया। सो अब बात करते हैं रिलेटिव इंपोर्ट का। एब्सोल्यूट इंपोर्ट तुम्हें समझ में आ गया। सॉरी, वेयर इज इट? ये हमारा एब्सोल्यूट इंपोर्ट था, राइट? रिलेटिव इंपोर्ट क्या होता है? सो चलो एक पैकेज के अंदर चलते हैं। दिख रहा है यहां पे माई ऐप, राइट? अब इस माई ऐप के अंदर 2 फाइल है, एक है कैलकुलेटर, एक है मेन। हालांकि एक और फाइल है init.py और इसके अलावा एक सब पैकेज है util, और ये अपने आप बन जाता है जब तुम इंपोर्ट करते हो। तो इसका ध्यान, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है? जब भी तुम एक फाइल को, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट करोगे ना और रन करोगे तो ये अपने आप बन के आ जाएगा, ठीक है? util तो सब पैकेज है, ये मैंने ओपन किया util को, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। init.py एक ब्लैंक मॉड्यूल होता है। बेसिकली ये जब किसी फोल्डर के अंदर रहेगा तभी वो फोल्डर है, जब पैकेज कंसीडर होगा, राइट? पाइथन का रूल है। calculator.py हमारा एक फाइल है जिसके अंदर 2 मेथड हैं, ऐड और prod, और main.py, राइट? अब मान लो कि main.py में मुझे main.py और calculator.py ये दोनों सेम माई ऐप के ही पार्ट हैं, इतना क्लियर है? अब मान लो main.py में मुझे कैलकुलेटर को इंपोर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम डॉट कैलकुलेटर इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है? ऐड को, तो ऐड हो गया। नाउ हियर इफ यू वांट प्रिंट, और मैंने दे दिया ऐड, और यहां पे मान लो मुझे 4,5 मैं देता हूं, मैसेज देता हूं, सॉरी, सो सम इक्वल्स और फिर कॉमा, राइट? चलो रन करते हैं main.py को। अब main.py को रन कैसे करेंगे? अगर तुम्हें टर्मिनल का पाथ ध्यान से देखोगे ना, मैं ये साइड पैनल क्लोज करता हूं, हमारा टर्मिनल का पाथ देखो, लास्ट में कौन सा फोल्डर का नाम है? लर्न इंपोर्ट। यानी अभी हम इस लर्न इंपोर्ट फोल्डर के अंदर हैं, राइट? हमें किस फाइल को रन करना है? main.py को। और main.py कहां पे है? इस माई ऐप फोल्डर के अंदर। तो क्या करोगे तुम? यहां पे क्लियर पहले कर लेता हूं, की अप, ये देखो, पहले हम लिखेंगे पाइथन, फिर लिखेंगे -m, फिर तुम्हारे पैकेज का नाम जिसके अंदर के फाइल को तुम एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो पैकेज का नाम क्या है? माई ऐप, और फिर डॉट फाइल का नाम, कौन सा फाइल एग्जीक्यूट करने वाले हो? मेन। तो MAIN। यहां पे हम .py मेन के बाद नहीं लगाएंगे, एंटर। ये देखो आ गया सम इक्वल्स 9। समझ में आया क्या? अच्छा, अब तुम बोलोगे कि पैकेज के अंदर भी तो जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब अभी हम लर्न पोर्टल के अंदर हैं, तो एक काम करते हैं, लर्न पोर्टल से हम चलते हैं माई ऐप फोल्डर के अंदर। कैसे जाएंगे? चलो चल के ट्राई करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे cd my _ऐप। cd का मतलब कि हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भैया डायरेक्टरी चेंज करो, c मतलब चेंज, d मतलब डायरेक्टरी, और कहां जाओ? माई ऐप के अंदर। तो my _ऐप, एंटर। आगे माई ऐप के अंदर। अब यहां पे मैं साइड पैनल थोड़ा क्लोज करता हूं कि क्लियर दिखे। यहां पे हम क्या लिखेंगे? पाइथन, बिल्कुल पहले की तरह लिखते हैं, फाइल का नाम जिसको रन करना है। अब main.py एंटर करते हैं, क्या होगा? बूम, क्या हुआ? एरर आ गया। अब तुम बोलोगे यार एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया दोस्त क्योंकि यहां पे माई ऐप के अंदर main.py में मैंने रिलेटिव इंपोर्ट किया हुआ है। किसको?
कैलकुलेटर को। और रिलेटिव इंपोर्ट को जब भी तुम्हें एग्जीक्यूट करना है तो तुम उस पैकेज के अंदर जाके इंपोर्ट नहीं करोगे। अभी नीचे टर्मिनल का पाथ देखो, लिटरली हम उस पैकेज के अंदर एंटर कर गए उस रूम में, तो हमें उस रूम के एक स्टेप बाहर आना पड़ेगा। मतलब एक बड़ा रूम है लर्न इंपोर्ट नाम का, ये वाला, राइट, और उसके अंदर एक छोटा रूम है जिसका नाम है माई ऐप। तो अभी हम उस माई ऐप रूम के अंदर आ चुके हैं। उस रूम से बाहर आते हैं, कैसे बाहर आएंगे, तो सीडी चेंज डायरेक्टली और एक स्टेप पीछे आना है, तो स्पेस डॉट डॉट बूम, ये देखो पीछे आ गए। मैं क्लियर कर लेता हूं, राइट। और यहां से अगर रन करना है इस फाइल को मेन डॉट पाई को, तो कैसे रन करेंगे हम, पाइथन -m जो अभी मैंने बताया था, फोल्डर का नाम मतलब रूम का नाम माई ऐप, और डॉट जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है मेन, ये हो गया। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, लेकिन सर यहां तो आप नहीं कर रहे थे, यहां पे तो ये दो फाइल है abc.py और demo.py, तो इन दोनों को तो आप ऐसे नहीं कर रहे थे, इन दोनों के लिए तो आप सिंपल लिख रहे हैं पाइथन और abc.py, तो ये तो हो जा रहा है। वहां वो कैसे होगा, तो वो भी हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा। वहां अगर करना है तो चलो चलते हैं पैकेज के अंदर, यहां पे मेन को ओपन करते हैं और ये जो रिलेटिव है डॉट हटा देते हैं, तो अब रिलेटिव इंपोर्ट नहीं रहा, अब नॉर्मल इंपोर्ट होगा। अब तुम उस फोल्डर के अंदर माई ऐप फोल्डर के अंदर जाके डायरेक्टली जैसे एग्जीक्यूट करते हो कर सकते हो। तो cd माई ऐप और अब यहां पे लिखो पाइथन मेन डॉट पाई, एंटर, और ये देखो semi-colon 9। सो आई होप समझ में आ गया। फिर से सुन लो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट इंपोर्ट क्या होता है। कि जैसे यहां पे माई ऐप पैकेज के अंदर एक फाइल है जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर। अगर उसको तुम्हें इंपोर्ट करना है, कहां इंपोर्ट करना है, इस पैकेज के बाहर, जैसे मान लो एबीसी में, तो कैसे इंपोर्ट करोगे, लिखोगे ऐप का नाम, पैकेज का नाम डॉट कैलकुलेटर एज कैल्क, इसको एब्सोल्यूट इंपोर्ट पूरा पाथ बता रहे हो, ठीक है। रिलेटिव इंपोर्ट कैसे होता है, रिलेटिव इंपोर्ट पैकेज के अंदर ही दो फाइल के बीच में होता है, राइट। तो चलो इस माई ऐप के अंदर चलते हैं, यहां पे दो पैकेज है, दो मॉड्यूल है, पहला कैलकुलेटर दूसरा मेन। अब मेन में अगर कैलकुलेटर को इंपोर्ट करना है कैसे करोगे, डॉट फ्रॉम डॉट कैलकुलेटर इंपोर्ट ऐड, इसको बोलेंगे रिलेटिव इंपोर्ट। ये डॉट हटा दिए तो रिलेटिव इंपोर्ट नहीं कहलाएगा, राइट। अब रिलेटिव इंपोर्ट को तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुम्हें माई ऐप के अंदर जिस जो पैकेज है उसके अंदर नहीं जाओगे, उससे एक स्टेप पीछे, तो यहां से इंपोर्ट करोगे। क्या लिखोगे, तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। सो पाइथन -m माई ऐप डॉट मेन हो गया semi-colon 9, राइट। अगर तुम यहां से रिलेटिव इंपोर्ट हटा दो, डॉट को हटा दो, तो अब तुम डायरेक्टली पैकेज के अंदर जाके भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे सॉरी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऐसे नॉर्मली करते हो। सो cd माई ऐप और फिर पाइथन मेन डॉट पाई, डन, ये आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, राइट। प्लीज कंफ्यूजन होगा तो मेरे पोर्टल पे जाना, ये जो पोर्टल है मैं कई बार दिखा चुका हूं तुम लोगों को, दिस पोर्टल। सो learn.rajivshivah.me, यहां पे जाओ और यहां पे जब तुम एक बार कोर्स के अंदर जाओगे, जैसे ये मैंने कोर्स के अंदर मैं गया, और तुम कोई भी वीडियो, जैसे अभी वीडियो नंबर 20 होगा, तो किसी भी वीडियो में जाओ, वॉच, और यहां पे यहां से तुम रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो और यहां कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर डाउट हो तो ये भी बोल सकते हो, सर फिर से समझा दीजिए, ठीक है, फाइन। और क्या बचा हमारा, आते हैं यहां पे। ये सब तो मैंने बता दिया, एक बार ये पढ़ लेना पूरा। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब पाइथन में कुछ पहले से मॉड्यूल लाइब्रेरी बने हुए हैं, कौन कौन से, मैथ जो अभी मैंने बताया, जिसके अंदर क्या है, SQRT, पाई, फ्लोट जैसे मेथड्स हैं। रैंडम है एक तुम्हारा, डेट टाइम है, OS है, सिस्टम है, जेसन है। मान लो जेसन को इंपोर्ट करना है तो क्या लिखोगे, इंपोर्ट जेसन। कलेक्शन है, सबका अलग अलग काम है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे काम आएगा। फंक्शन टूल्स तुमने पहले भी एक बार देखा होगा, राइट, फाइन। और क्या है, अब आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ मॉड्यूल माई मैथ डॉट पाई। तो भाई ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आते हैं यहां पे। मैं अभी ये सब डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है, ये सब मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ये सारा डिलीट हो गया। चलो यहां पे एक फाइल बना लेते हैं, माई मैथ डॉट पाई, हो गया। और क्या करने के लिए बोला है, ऐड
मल्टीप्लाई, दो मेथड बनाना है, एक ऐड और एक मल्टीप्लाई, तो चलो कर लेते हैं। सो मैंने बना लिया डेफ ऐड और a कॉमा बी और रिटर्न a प्लस बी, डन। और क्या था, एक मल्टीप्लाई था ना, सो डेफ मल्टीप्लाई और फिर यहां पे a कॉमा बी और फिर यहां पे रिटर्न a इंटू बी, हो गया। ठीक है, और क्या करना है, चलो चलते हैं। तो आगे बोल रहा है यहां पे इन मेन डॉट पाई, एक और मॉड्यूल बनाना है मेन डॉट पाई, इंपोर्ट एंड यूज बोथ। और कैसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट माई मैथ और इंपोर्ट, ये दोनों तरीके से इंपोर्ट करना है। तो आई नो तुम लोग कर लोगे, तुम लोग हंस रहे होगे कि ये क्या बता रहे हैं। तो एक और फाइल बना लेते हैं मेन डॉट पाई, डन। अब इसमें पहले इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट माई मैथ हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न कर रहा है तो प्रिंट के अंदर लिखेंगे प्रिंट क्या नाम था उसका, सो माई मैथ डॉट क्या नाम था, ऐड, और ऐड के अंदर पास कर देते हैं 4,5, राइट। रन करो। सो पाइथन फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट पाई को रन करते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया, नहीं आया क्या, कुछ तो गलत हो गया। अच्छा, वो माई ऐप के अंदर मैं चला गया था, क्योंकि ये देखो ना, ये लर्न पोर्टल के अंदर फाइल है ना, तो वहीं पे रहेंगे ना भाई, हम एक फोल्डर में पीछे आ गया। क्लियर कर लेता हूं। सो ये देखो आउटपुट आ गया 9, दिखा गया यहाँ पे। और देखो जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, अपने आप फाइल बन के आ गया पाई केस करके। ठीक है, तो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं एक फाइल, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में अपने आप प्रकट हो जाता है, तो उस पर परेशान मत होना। ठीक है, एक और दूसरे तरीके से भी इंपोर्ट करने के लिए बोला है, फ्रॉम माई मैथ इंपोर्ट ऐड, तो कर लो भाई, ये कौन सी बड़ी बात है। चलो वो भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नीचे आते हैं, ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं। जब ऐसे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे माई मैथ लिखने की जरूरत नहीं है। रन कर देते हैं, हो गया। और कुछ है क्या, फिर अगला क्या है, द मेन गार्ड, add if name equals main block to mymath.py that test your function, confirm the test run when you run math.py directly but not when imported into main.py। यार मैं बता चुका हूं, ये mymath.py है। चलो एक काम करते हैं, ये फंक्शन तभी कॉल हो ना, ये जो यहां पे माई मैथ के अंदर ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूं ऐड वाला, राइट, ये फंक्शन, या फिर नहीं, हाँ चलो यहां पे आते हैं। If name इक्वल्स, मेन को डबल कोटेशन में लिखेंगे, याद रखना मेन, क्योंकि ये मेन एक स्ट्रिंग है, ये क्या है हमारा, एक स्ट्रिंग है। लेकिन ये जो अंडरस्कोर नेम है एक वेरिएबल है, दोनों में फर्क है, ध्यान देना। तो हम ये चाहते हैं कि जब नेम इक्वल्स मेन हो, मतलब डायरेक्ट इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाए, तो प्रिंट हो, प्रिंट नहीं, तब ए के अंदर क्या वैल्यू हो, ए के अंदर वैल्यू हो 30। लेकिन एल्स अगर ऐसा नहीं है, कहीं और इंपोर्ट करके एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो ए के अंदर वैल्यू 100। बहुत मजाक वाला बात है, बट ठीक है। चलो रन करते हैं। मैं ए को यहां बाहर प्रिंट कर देता हूं। सो प्रिंट मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा ए। रन करते हैं, सीधे माई मैथ को रन करते हैं। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, पाइथन माई मैथ डॉट पाई, डन। ये देखो वैल्यू ऑफ ए इज 30 आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तुम्हारा ट्रू हो गया, राइट। लेकिन यहां पे अगर ए को फ्रॉम माई मैथ इंपोर्ट ऐड, और ए को भी कर लेता हूं इंपोर्ट, ठीक है। और मैं यहां पे अब डिस्प्ले कर देता हूं वैल्यू ऑफ ए इज, और मैं यहां देता हूं कॉमा ए। तो अब क्या होगा, फिर से रन करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे ये देखो अब वैल्यू ऑफ ए इज 30 अभी भी आ रहा है क्या, अच्छा नहीं, मैंने माई मैथ को ही रन कर दिया, मेन को रन करेंगे ना। सो पाइथन मेन डॉट पाई, एंटर करते हैं, देखो क्या आया, वैल्यू ऑफ ए इज 100। अब तुम बोलोगे 2 बार क्यों आ रहा है यार, 2 बार इसलिए आ रहा है कि पहले तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया उस फाइल को, याद रखना फाइल के सिर्फ इन दोनों को इंपोर्ट किया है, तब भी वो पूरा फाइल एग्जीक्यूट होगा, राइट। पूरा फाइल मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है, आगे हम लोग बात करेंगे उस पर। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, मतलब ये वाला तो फॉल्स हो गया, क्योंकि कहीं और से इंपोर्ट करके हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये में 100 आ गया, और क्या प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ ए इज 100। फिर वापस यहां पे आया, अब यहां पे भी हमने ए को प्रिंट कर दिया, तो 2 बार आ गया। आई होप यू गेट इट, राइट।
बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करना, कोई क्वेश्चन होगा तो लिखना जरूर। ये देखो 9 क्वेश्चंस हैं, बेसिक, मॉडरेट और इंटरव्यू लेवल। डू इट, आस्क क्वेश्चन, कीप लर्निंग। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।